अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी नाजरीन, जब बात आती है वज़न कम करने की तो आपके जहन में हमेशा यही ख्याल आता है कि आपको अपना टारगेट जो वज़न है वो अचीव करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको उन फैक्टर्स, उन अवामिल का पता हो जिस पे आपका वज़न कम होना डिपेंड करता है। आज की वीडियो में हम उन्हीं फैक्टर्स की बात करते हैं। वज़न कम हमेशा आपका उसी वक्त होगा जब आपकी जो डेली की कैलोरी कंजम्पशन है वो आपके यूज़ से कम हो। अगर आपका यूज़ कम होगा और कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो जाहिर है आपका वेट गेन होता जाएगा। बॉडी का जो बेसिक कैलोरी कंजम्पशन है वो 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया जा सकता है: रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड एंड थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी। मेटाबॉलिक रेट वो एनर्जी यूटिलाइजेशन है जो आपको बस सांस लेने और ब्लड को सर्कुलेट करने में आपकी बॉडी को चाहिए। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड ये है कि जो आपने फूड कंज्यूम की है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो बॉडी को एनर्जी रिक्वायर है वो कहलाती है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। और थर्मिक इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी वो एनर्जी है या वो कैलोरीज हैं जो उस वक्त इस्तेमाल होंगी जब कोई आप एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पे कुछ भी करेंगे उसमें यूज़ होगी। अगर आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी ही आपकी एक्टिविटीज़ में बर्न हो रही हैं तो आपका वेट गेन नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आप वज़न अपना कम करना चाहते हैं तो या तो आपको अपनी कैलोरीज कम करनी पड़ेंगी या फिर आपको एक्टिविटीज़ अपनी इतनी बढ़ानी पड़ेंगी कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो। चलिए नाजरीन, अब मैं आपको बताती हूँ वो फैक्टर्स कौन से हैं जो वज़न कम करने में आपको हेल्पफुल होंगे। एक अहम फैक्टर जो कि आपके इख्तियार में नहीं है वो ये है कि जेंडर, यानी अगर बात की जाए वज़न कम करने की तो मर्दों में वज़न जल्दी कम हो जाता है बनिस्बत औरतों के। उसकी वजह यह है कि औरतों का फ़ैट टू मसल रेशो, यानी कि बॉडी में फ़ैट्स जो हैं वो मसल्स के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसके बरक्स मर्दों में मसल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ैट। और यही वजह है कि मर्द जब वज़न कम करने लगते हैं तो औरतों के मुकाबले में उनका वज़न जल्दी कम हो जाता है। बहुत सारी रिसर्चेस से ये बात साबित हो चुकी है जो कि शो किया जा रहा है आपको। दूसरा फैक्टर है एज। उम्र के साथ साथ जहां आपके जिस्म में बहुत से बदलाव आते हैं उनमें एक चेंज ये भी होता है कि आपकी बॉडी का फैट बढ़ने लग जाता है और मसल मास कम होने लग जाता है। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के जो मेजर ऑर्गन्स हैं यानी हार्ट, लंग्स वगैरह, उनकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो भी उम्र के साथ साथ कम होने लग जाती है। और इस तरह जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वज़न कम करना उतना ही आपके लिए चैलेंजिंग होता जाता है। एक और फैक्टर ये है कि आपने वेट लूज़ करना कब शुरू किया है। अगर आप जल्दी ही अपना वेट लूज़ शुरू कर देंगे, आपका ज़्यादा वज़न बढ़ा नहीं होगा तो उतना ही आसान होगा। और जितना आपका वज़न बढ़ता जाएगा और उसके बाद आपको वेट लूज़ करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। एक फैक्टर है कि आपने कैलोरी डेफिसिट यानी कि खुराक में कमी ज़रूर करनी है। अपनी जो कैलोरीज आप लेते हैं उनको आपने माइनस में करना है। इसी सूरत में ही आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, चाहे आप एक्सरसाइज करें जितनी भी, मगर आपने अपनी डाइट भी कम करनी है। बहुत ही अहम और नज़रअंदाज किया गया फैक्टर है नींद। अच्छी नींद लेना वज़न को कम करने में बहुत हेल्पफुल साबित होता है। रिसर्च से साबित हुआ है कि सिर्फ एक रात की नींद की कमी आपके अंदर जंक फूड खाने की ख्वाहिश बढ़ा देती है। जो लोग जितना कम सोते हैं उनका वज़न उतना ही देर से कम होता है और जितना अच्छा और फुल नाइट आप स्लीप लेंगे उतना ही वेट लूज़ करने में वो आपके लिए मददगार साबित होगी। कुछ मेडिकेशंस हैं जो आपका वज़न बढ़ाने और मोटापे का बाइस बनती हैं, जिनमें शामिल हैं एंटी डिप्रेसेंट्स या एंटी साइकोटिक्स। इसी तरह कुछ मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो आप में मोटापे का बाइस बनती हैं।
उनमें शामिल हैं कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। वज़न जो है वो आसानी से कम नहीं कर पाते आप। कुछ फैमिली हिस्ट्री और जीन्स भी होती हैं जो कि मोटापे का बाइस बनती हैं, और इस तरह मोटापा जो है वो फैमिलीज में रन करता है कि अगर आपके आबाओ अजदाद में मोटापा था तो आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे मोटापे के। ये कुछ फैक्टर्स जो आपको वज़न कम करते हुए अपने जहन में रखने हैं। वज़न कम करते हुए हमेशा ये भी जहन में रखिए कि वज़न इतना तेज़ी से आप कम ना करें। बहुत एब्रप्ट चेंज जो है आपकी बॉडी में वेट का, वो बहुत सारे मसाइल का बाइस बनता है, जिसमें शामिल हैं गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, पित्ते की पथरी, पानी की कमी और मैल न्यूट्रिशन, यानी आपकी बॉडी में जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, मल्टीवाइटमिन्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। उसके अलावा आपको सर का दर्द हो सकता है, चिड़चिड़ापन, थकावट, कब्ज, आपके बालों का गिरना, आपके मसल मास कम हो सकता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी अचानक वेट लूज करने से हो सकती हैं। ये टिप्स आपको हेल्दी रेट पर वज़न कम करने में स्पीड अप करेंगी। ईट मोर प्रोटीन्स, आपने प्रोटीन ज़्यादा लेनी है जो कि ना सिर्फ आपका मसल मास बढ़ाएंगी, फैट्स कम करेंगी, बल्कि आपको ज़्यादा देर तक भूख का एहसास होने से बचाएंगी और आपको ज़्यादा देर तक फुल रखेंगी। अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर, स्टार्चेस वगैरह जितना मुमकिन हो सके कम कर दें। आहिस्ता आहिस्ता खाने की कोशिश करें, चबा चबा कर खाएं, उससे ज़्यादा देर तक आपका खाना आपकी बॉडी में रहता है और भूख का एहसास जल्दी नहीं होता। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है बल्कि आपके जो फैट्स हैं उनको भी बर्न करती है। रेस्ट आप सही प्रॉपर टाइम पर करें, रात को प्रॉपर नींद लें, कम से कम 7 घंटे। नींद की कमी से आपकी बॉडी में एक हार्मोन पैदा होता है, ग्रेलिन। ये हंगर हार्मोन है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगवाता है, और आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन जो आपको सेटिस्फैक्शन और फुलनेस का एहसास दिलाता है वो कम हो जाता है। यही वजह है कि जब आप कम सोते हैं तो आप ज़्यादा खाते हैं और आपका वज़न बढ़ जाता है और वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज या लिफ्टिंग वेट्स करें, उससे आपका मसल मास डेवलप होगा और फैट्स कम होंगे, मेटाबॉलिज्म भी आपका बेहतर रहेगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करें जिनमें शॉर्ट्स रिपीटेड एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं, का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट करती हैं और कैलोरीज को जल्द से जल्द बर्न करती हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल फाइबर इस्तेमाल करने से आपका वज़न बहुत तेज़ी से कम होता है, ख़ासतौर पे बेली फैट आपका बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। तो नाजरीन, ये थी हमारी कुछ अहम बातें जो वज़न कम करते हुए आपने अपने माइंड में रखनी हैं। वेट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई जा सकती हैं, और इसी तरह की मुफीद टिप्स और मालूमात के लिए हमारे चैनल देखते रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।